देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, MM पहदी, किशन बाग रोड, हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। तेलंगाना बीजेपी और मुश्किलात। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहे। तेलंगाना बीजेपी और मुश्किलात। तेलंगाना में हुसूल इख्तिदार का ख्वाब देखने वाली बीजेपी अब रियासत में पूरी तरह से टूट फूट का शिकार होकर बिखरने लगी है। पार्टी के डर और कायदीन में जोश व खरोश का फौदान पहले ही से पार्टी के लिए मसाइल पैदा करने लगा था, और अब कई कायदीन के एक के बाद दिगरे पार्टी से इन्हराफ और कांग्रेस में शमूलियत ने इसकी मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। पार्टी इख्तिदार की दौड़ में कहीं पीछे रह गई है और इसकी दावेदारी भी खत्म होती नजर आ रही है। बीजेपी के कायदीन को खुद यह एहसास होने लगा है कि वो इख्तिदार की दौड़ का हिस्सा तक भी नहीं बन पा रही है। यही वजह है कि पार्टी ने अब मुतबादिल हिकमत अमली पर काम करना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि बीजेपी चाहती है कि रियासत में मुअल्लक़ असेंबली तश्कील पाए और फिर इसे हुकूमत साजी में हिस्सेदारी हासिल करने का मौका मिल सके। बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस पार्टी अपने बल पर इख्तिदार हासिल ना करने पाए और बरसर इख्तिदार BRS को भी कम से कम 10 सीटों की कमी रह जाए। इसके जरिए बीजेपी अपने लिए रास्ता हमवार करना चाहती है और इसकी कोशिश भी यही है कि वो 10 या इससे ज्यादा सीटों पर कामयाब हो जाए। इसी मकसद के तहत पार्टी ने तेलंगाना से अपने चारों अरकान पार्लियामेंट को असेंबली के लिए मैदान में उतारने का फैसला किया है। वो किसी भी तरह 10 से ज्यादा सीटें हासिल करते हुए BRS के साथ इख्तिदार बांटना चाहती है, और इसे यह पता है कि जरूरत पड़ने पर रियासत में BRS और बीजेपी की हुकूमत बन सकती है, क्योंकि कांग्रेस किसी भी कीमत पर बीजेपी के साथ नहीं जा सकती। दोनों जमातों के जो नजरियाती इख्तलाफात हैं और हिंदुस्तान पर इख्तिदार की जो जंग है, इसमें कांग्रेस और बीजेपी कभी एक नहीं हो सकते। बीजेपी ये यकीन रखती है कि इख्तिदार की खातिर BRS बीजेपी के साथ इत्तेहाद कर सकती है। ऐसे में बीजेपी अपने लिए इख्तिदार में हिस्सेदारी की मनसूबाबंदी के साथ इंतखाबी मैदान में सरगर्म हो रही है। ताहम इसके कायदीन के इन्हराफ और पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करने की वजह से इसके मंसूबों का पूरा होना मुश्किल ही होता जा रहा है। बीजेपी की मुल्क की कई रियासतों में यह हिकमत अमली रही है कि वो पहले जूनियर पार्टनर बनते हुए हुकूमत या इख्तिदार में हिस्सेदारी हासिल कर लेती है और कुछ अरसे में अपने पैर फैलाते हुए अपनी ही हलीफ जमात को भी धोखा देने से गुरेज नहीं करती। इस तरह की कई मिसालें मौजूद है जहां बीजेपी ने अपनी हलीफ जमातों को भी धोखा देने से गुरेज नहीं किया है। बिहार में नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ इसीलिए अपनी मुफाहिमत खत्म कर दी क्योंकि बीजेपी हुकूमत में हिस्सेदार रहते हुए भी नीतीश कुमार के पांव के नीचे से जमीन खींचना चाहती थी। इसी तरह महाराष्ट्र में बीजेपी ने शिवसेना से इत्तेहाद किया और इसे पीछे ढकेलते हुए खुद इख्तिदार हासिल कर लिया। शिवसेना में फूट के जरिए भी इख्तिदार हासिल किया था। इसके अलावा कई दूसरी इलाकाई जमातें भी हैं जिन्हें बीजेपी ने पहले इत्तेहाद करते हुए साथ लिया और अपने कदम जमाने के बाद उन हलीफ जमातों को खत्म करने की मनसूबाबंदी पर अमल शुरू कर दिया। तेलुगु देशम की भी मिसाल मौजूद है, जहां शुरू में बीजेपी ने तेलुगु देशम के साथ इत्तेहाद किया था, लेकिन बाद में तेलुगु देशम के सफाई की कोशिशों में कोई कसर बाकी नहीं रखी। बीजेपी के अज़ाइम ही को देखते हुए पंजाब में शिरोमणि अकाली दल ने बीजेपी से अपना इत्तेहाद खत्म कर दिया था। बीजेपी अरकान असेंबली की तादाद कम रखते हुए भी चीफ मिनिस्टर का ओहदा हासिल करने में कामयाब हो जाती है और छोटे और इलाक़ाई जमातों पर दबाव बनाते हुए अपने सियासी मुस्तक़बिल को बेहतर बनाने की जिद्दोजहद करती है। तेलंगाना के ताल्लुक से भी बीजेपी ऐसा लगता है कि इसी तरह की हिकमत अमली के साथ काम कर रही है। इस बात को जहन नशीन रखना चाहिए, रियासत में वोटरों को अपने सियासी शऊर और बसीरत का मुजाहरा करना चाहिए। बीजेपी को इख्तिदार हासिल करने या इख्तिदार में हिस्सेदारी हासिल करने से रोकने के लिए एक जामे और मजबूत हिकमत अमली के साथ काम करने की ज़रूरत है। बीजेपी के साबिक़ा रिकॉर्ड को पेश नज़र रखते हुए काम किया जाना चाहिए और इसे यह मौका फराहम नहीं करना चाहिए कि वो अपनी हिकमत अमली में कामयाब हो जाए और दूसरी जमातों को कुचलते हुए खुद आगे बढ़ने का रास्ता बना सके। रियासत और रियासत के अवाम के मुस्तक़बिल को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है कि तक़सीम पसंदाना ताकतों को उनके अज़ाइम में कामयाब होने से बहर सूरत रोका जाए। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया TV। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।